प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर सरकार की सभी योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा दिक्कत वहां पर होती है जब उनके राजनीतिक विरोधी आलोचना नहीं करते, आरोप लगाते हैं, और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण में, जिसमें उन्होंने 9 साल का लेखा जोखा दिया है, हर एक योजनाओं की बात की, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए उनकी बात की, और उन्होंने कहा मैं तो देश के 25 करोड़ परिवारों का सदस्य हूं। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसी पर बात करेंगे जो विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला है, खासतौर पर राहुल गांधी की अडानी सियासत पर, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी से भी लोग जुड़ेंगे। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं। मेरे साथ जो है अरविंद भारद्वाज जी हैं, जेजेपी पार्टी के नेता हैं, जो कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं A.K. वाजपेयी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है, एलजेपी से जुड़े रहे हैं, और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने माने लॉयर भी है। लेकिन सप्पल साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। आज तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से घोषणा ही कर दी कि डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पे हार्वर्ड ने स्टडी तो कर ली है, अब खत्म होने पे भी करेगी, और जो डुबा रहा है उस पर भी जरूर स्टडी होगी। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के इन तीखे शब्दों को, और जब वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप निराशा से डूबे हुए हैं? जी दीपक जी, पहली बात मैं जो कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी की शैली है, मुझे लगता कि पिछले 70-75 साल में जितना गाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को दी है, उतना कोई ही और ने दी है। खैर, उसको अलग रखिए। जो आज चीजें मिसिंग थी भाषण में से उनके, उसमें 3 मुख्य तौर पे चीजें मिसिंग थी। एक, महंगाई का जिक्र नहीं था। दूसरा, बेरोजगारी पे कोई चिंता नहीं की, जैसे ये दोनों इश्यूज नहीं है देश में। और तीसरा, अडानी के पूरे स्कैम के ऊपर एक शब्द नहीं, जांच का कोई वायदा नहीं। और मुझे जो मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री जी की शैली से जो आज शिकायत है, वो 4 चीजें हैं दीपक जी। एक तो बड़ी सफाई के साथ वो जब भारत की अचीवमेंट्स बताते हैं कि भारत कहां पहुंच गया, उसमें वो ये भूल जाते हैं कि 2014 तक कहां पहुंच गया था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी के वो कहां पहुंच गया था। आपकी जनता को, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 2014 तक भारत ना केवल एग्रीकल्चर में सुपर पावर था, ना केवल स्पेस में सुपर पावर था, ना केवल न्यूक्लियर सुपर पावर था, ना केवल आईटी सुपर पावर था। भारत बहुत सारी चीजों प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 था। भारत के इंजीनियर छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, भारत के डॉक्टर छाए हुए हैं पूरी दुनिया में, भारत के साइंटिस्ट पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और ये मोदी जी के पीएम के बनने से पहले हो गया था, जिसको वो बिल्कुल गायब कर जाते हैं। दूसरा, वो कहते हैं जैसे मैंने हर घर बिजली भेजी, वो ये एक छोटी सी बस बात छुपा जाते हैं कि उनके पीएम बनने से पहले 5,80,000 गांवों को बिजली पहुंच गई थी। 17,000 को उन्होंने एंड में भेजा। नहीं, बात पूरी कर लेने दीजिए, ठीक है ना। जैसे वो कहते हैं कि हमारे टाइम में रेलवे बहुत बढ़ गई 1950 के अंदर, 1950 से लेकर 2014 तक 64,000 किलोमीटर हुआ। मोदी जी ने 4,000 किलोमीटर ऐड किया। तो वो पहले की अचीवमेंट्स को, अगर कोई भी देशभक्त आदमी पुरानी अचीवमेंट्स को इग्नोर नहीं करेगा, उसका भी बखान करेगा और अपनी भी बात करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमारी बात है आज की तारीख में, जो मुख्य मुद्दा है वो अडानी जी और उनके मोनोपोली का है। कोई चर्चा नहीं की। आप देखिए, बिजली का सवाल लीजिए, एनर्जी, थर्मल बिजली, सोलर बिजली, विंड बिजली बनाएंगे अडानी जी,
ट्रांसमिशन अडानी जी के पास, डिस्ट्रीब्यूशन अडानी जी के पास, खेती का उपज खरीदने का अडानी जी के पास, उसका स्टोरेज अडानी जी के पास, ट्रांसपोर्ट की सड़क अडानी जी के पास, उसका कंटेनर अडानी जी के पास, उसका पोर्ट अडानी जी के पास, एयरपोर्ट अडानी जी के पास, डिफेंस टेक्नोलॉजी अडानी जी के पास। एक व्यक्ति को इतना सब कुछ देंगे तो भारत मजबूत कैसे होगा? ठीक है, इस बात का जवाब मोदी जी ने नहीं एक मुद्दा उठाते हैं और मैं चाहता हूं, हमारे पास बहुत वक्त है, अभी हमारे पास वक्त ही वक्त है, हम इस डिबेट को आगे एक्सटेंड भी करेंगे आगे, तो बहुत वक्त है। प्रेम शुक्ला जी भी है। प्रेम शुक्ला जी, उनका कहना है कि अडानी पर जवाब नहीं है और पिछले सरकार की उपलब्धियों को जो है आप लोग गायब कर देते हैं, जैसे 2014 से पहले भारत कहीं था ही नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 का जो दशक है वो घोटालों का दशक रहा अपने भाषण के। ये कहने की कोशिश की उन्होंने। इस पे भी जवाब लीजिएगा। जी बिल्कुल। देखिए दीपक जी, इनका जो सबसे बड़ा संकट है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलने और झूठ में जीने के आदी हो गए हैं, इसलिए उनको सच सुनने की आदत और अभ्यास उनका शेष नहीं बचा है। अब ये कृपा करके मुझे बताएं कि 2004 से 2014 की क्या उपलब्धि गिनाई जाए? घोटाले गिनाए जाए, 2G गिनाया जाए, जीजाजी गिनाया जाए, कोयले में किस तरह से गांधी परिवार ने मुंह काला किया वो गिनाया जाए, कॉमनवेल्थ घोटाला गिनाया जाए इनका, जीजाजी ने किस तरह से जमीनें कब्जा की लोगों की वो गिनाया जाए इनका, आतंकवादियों को किस तरह से बिरयानी खिलाई गई वो गिनाया जाए इनका, आतंकवादियों की मौत पर श्रीमती सोनिया मायनो गांधी किस तरह से विलाप करती थी, उन आंसुओं को गिनाया जाए। क्या गिनाया जाए भाई इनका? तो गिनाए जाने की बातें, गिनाए जाने लायक आपका क्या कर्तृत्व है 2004 से 2014 के बीच में? और कृपा करके मुझे बताइए ना, बिजली की बात कर रहे हैं, आपको 17,000 गांव में बिजली देने से किसने रोका था? आपके पास संसाधन नहीं थे क्या? उन 17,000 गांव तक बिजली पहुंची ना। एलपीजी गैस कनेक्शन जब तक कांग्रेस के, देखिए बीच में ना बोले, इनको जरा रोकिए, मैं इनको सुन रहा था ना। ये अभद्रता कर रहे हैं, कांग्रेसी अभद्रता के अतिरिक्त इनका भारतीय लोकतंत्र में और कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भाई भतीजा बात कर सकते हैं, अभद्रता कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, देश को गाली देंगे, सेना को गाली देंगे, प्रधानमंत्री को गाली देंगे, निर्वाचन आयोग को गाली देंगे, सुप्रीम कोर्ट को गाली देंगे, क्योंकि ये सुपारीबाज गालीबाज है। इनका क्या योगदान है ना, बताइए मुझे, क्या किया इन्होंने? 17,000 गांवों को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? राहुल गांधी के विशेष उत्सव की प्रतीक्षा क्या? 11 करोड़ लोगों को आप जो है शौचालय नहीं दे पाए। इससे बड़ी बेशर्मी और इससे बड़ी विफलता कांग्रेसी कुकर्म की क्या हो सकती थी साहब, कि आपका फॉरेन मैगजीन कहती थी दुनिया की दूसरे नंबर की अमीर एक, जिन्होंने दरिद्रता में अपना बाल्यकाल गुजारा, और जो है संजय निरुपम, जिनके बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग करते थे, जिन श्रीमती सोनिया गांधी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कांग्रेस सांसद संजय निरुपम करते रहे, वो जुबान पे लाने पर अभी जो है गुरदीप साहब उछलने लगेंगे। मैं इसलिए उसको नहीं लाऊंगा। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, आपकी अवैध कमाई के अलावा, जीजा जी की अवैध कमाई के अलावा आपने सामान्य आदमी को मकान दिया क्या? कितने मकान दिए गुरदीप साहब, बता दीजिए ना। 70 वर्षों में गरीबों को कितना मकान दिया, कितने शौचालय बनवाए, कितने एलपीजी गैस कनेक्शन लिए, और जो है आप कृपा करके बताइए 20 से बाजार तक किसान के लिए आपने क्या किया? मुझे बताइए। एक एक मुद्दे को उठाते हैं और आगे एक एक मुद्दे पर बात करेंगे हम, हमारे पास बहुत वक्त है। गुरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन राहुल गांधी जी पर एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। राहुल गांधी जी ने क्या क्या कहा है? उनका एक जो भाषा यूज में चुप रहा। दीपक जी आखिरी 10 सेकंड, फिर आप दीपक जी आखिरी, गुरदीप जी 10 सेकंड बोल लेते। दीपक जी मेरा आखिरी 10 सेकंड। 2008 में जब परमाणु समझौते पर बहस इसी संसद में हो रही थी, तो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि कलावती के घर में बिजली देने के लिए परमाणु समझौता कर रहे। उसके बाद कलावती के दामाद ने भी आत्महत्या कर ली। तो किस तरह देश की जनता को ठगने का, प्रवंचन करने का कुकर्म श्रीमान राहुल गांधी, उनकी माताजी और उनके पूर्वजों ने किया, यह देश भली बात जाने।